फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नाइट एकेडमी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग एज टेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स एज टेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 16 नवंबर 2020 से और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2020। फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर डेली एक वीडियो शिक्षा और रोजगार से संबंधित अपलोड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स इस न्यूज़ को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सब और एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में स्ट्रक्चर दिया गया है, कैटेगरी वाइज दिया गया है। और फ्रेंड्स इसमें कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है। और फ्रेंड्स इसमें एससी एंड पीएच कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल यानी हरियाणा के जो एस यानी शेड्यूल कास्ट और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, उनके लिए फॉर वन लेवल ओनली एक पेपर के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए दोनों मिलाकर 900 रुपये है। और अगर आप तीनों लेवल के लिए डालते हैं लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, तो तीनों को मिला के 1200 रुपये हैं। ये केवल एससी और पीएच कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल के लिए है। और फ्रेंड्स ऑल फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एसएससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल यानी हरियाणा के ही शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को छोड़कर बाकी जो भी हैं उन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फ़ी है पेपर 1 के लिए है यानी लेवल 1 के लिए 1000 है, और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिला के लिए 1800 रुपये हैं, और लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 अगर तीनों डालते हैं तो तीनों को मिला के 2400 रुपये हैं। और फ्रेंड्स वैसे कैंडिडेट जो हरियाणा के बाहर के हैं यानी ऑल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, लेवल 1 का अगर केवल डालते हैं आप पेपर तो 1000 रुपये हैं, और लेवल 1 लेवल 2 दोनों डालते हैं तो दोनों को मिला के 1800 यानी 1800 रुपये हैं। और अगर आप तीनों डालते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तो तीनों को मिला के 2400 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 16 नवंबर 2020 से, और इसका लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2020। और अगर फॉर्म अप्लाई करने में किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका करेक्शन आप लोग 5 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 के बीच में कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स और भी हम लोग इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में बताया था कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो फ्रेंड्स लेवल 1 जो होता है वो प्राइमरी के लिए होता है यानी क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और जो लेवल 2 होता है वो क्लास 6 to 8 के लिए यानी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सेकेंड पॉइंट है। और फ्रेंड्स हु टेंड्स टू बी अ पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड फुलफिल्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन, और लेवल 3 जो है वो पीजीटी के लिए होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स लेवल एन यानी पीआरटी के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी सीनियर सेकेंडरी 10+2 में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड पास या अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और फ्रेंड्स 2 ईयर डिप्लोमा यानी डीएलएड के आप फाइनल ईयर में हैं या पास हो चुके हैं, वे भी एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, यानी आप लोग अपियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। In accordance with NCTA recognition norms and procedure regulation 2007 notified on 31st August 2009, or senior secondary or its equivalent with at least 45% marks and passed या appearing in final year of 2-year diploma in elementary education by whatever name known in accordance with the NCTA recognition norms and procedure regulation 2002, or senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and passed या appearing in final year of 4 years bachelor of elementary education यानी BLED। और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट या अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि स्पेशल एजुकेशन से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि ग्रेजुएशन एंड पास्ट या अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाट एवर नेम नोन, यानी आप ग्रेजुएशन किए हों, आप ग्रेजुएशन किए हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रेजुएशन है की है और आप या तो जो ट्रेनिंग जो कोर्स है उसमें अगर आप फाइनल ईयर में हैं या ट्रेनिंग कोर्स कर चुके हैं तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें लेवल 1 और लेवल 2 जैसा कि आप जानते हैं कि लेवल 1 पीआरटी के लिए है, लेवल 2 टीजीटी के लिए है और लेवल 3 पीजीटी के लिए है।
तो तीनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रखी गई है। और फ्रेंड्स इनके लिए जो एग्जामिनेशन होना है उनके लिए सब्जेक्ट भी अलग अलग रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स उसको भी हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि लेवल 2 का एग्जाम टीजीटी के लिए होता है। और फ्रेंड्स टीजीटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो फ्रेंड्स मैं केवल इसमें आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसमें से मैं फ्रेंड्स केवल साइंस और मैथ्स के बारे में बता देता हूँ, और बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको मैं बता दूंगा कि इस पीडीएफ को आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग टीजीटी साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, जो कि लेवल 2 के लिए एग्जाम के लिए है। बीएससी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या बीएससी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए, in accordance with the NCTE recognition norms and procedure regulation 2007 notified on 31st August 2009, or BSc with at least 45% marks and 2-year bachelor in education BEd in accordance with the NCTE recognition norms and procedure regulations issued from time to time in this regard, are senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and 4-year bachelor in elementary education and BLEd, or senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and 4-year BSc Ed, or BSc with at least 50% marks and 1-year BEd and special education, and in case of BSc a combination of at least 3-year subject out of the following: physics, chemistry, botany, zoology, mathematics. बीएससी फ्रेंड्स जो 5 सब्जेक्ट दिए गए इनमें से आपको तीनों ईयर में इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। यानी फ्रेंड्स इन 5 सब्जेक्ट में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग टीजीटी मैथ्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टीजीटी मैथ्स, जो कि 3rd पॉइंट है। बीएससी बीए बीकॉम विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स as an elective subject and 2-year diploma in elementary education in accordance with the NCTE recognition norms and procedure regulation 2007 published on 31st August 2009, or BA BSc BCom with at least 50% marks as well as in mathematics as an elective subject and 2-year bachelor in education BEd in accordance with the NCTE recognition norms and procedure regulations 2007 notified on 31st August 2009, or BA BSc BCom with at least 45% marks as well as 50% marks in mathematics as an elective subject and 2-year bachelor in education BEd in accordance with the NCTE recognition norms and procedure regulations issued from time to time in this regard, or senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and 4-year bachelor in elementary education and a BLEd in accordance with the NCTE recognition norms and procedure regulations 2007 published on 31st August 2009, or senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and 4-year BA BSc become Ed or BEd or BSc Ed become Ed in accordance with the NCTE recognition norms and procedure regulation 2007 notified on 31st August 2009, or BA BSc become with at least 50% marks as well as in mathematics as an elective subject and 2-year BEd in accordance। फ्रेंड्स अब लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पीआरटी में कितने सब्जेक्ट होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन होंगे और मार्क्स कितने रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्कीम या स्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी जो कि लेवल 1 है, इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का पेपर है। आपको 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और इसमें 5 पेपर है फ्रेंड्स। पहला पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। फ्रेंड्स सेकंड है लैंग्वेज, और लैंग्वेज में फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे, 15-15 क्वेश्चंस दोनों में रहेंगे फ्रेंड्स, और इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क का। और फ्रेंड्स थर्ड आप लोग देख रहे होंगे कि जनरल स्टडीज़ है, तो जनरल स्टडीज़ में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चंस और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस, यानी जनरल स्टडीज से टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मार्क्स करेंगे, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क का। अब फ्रेंड्स फोर्थ पेपर इसमें रहेगा मैथमेटिक्स का, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क का। और फ्रेंड्स फिफ्थ पेपर जो है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। इस तरह से फ्रेंड्स पेपर लेवल 1 यानी पीआरटी में टोटल
5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 150 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क यानी टोटल मार्क्स होंगे 150 और आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे का। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जो कि हरियाणा के शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 55% यानी 82 मार्क्स रखा गया है। और हरियाणा के वैसे कैंडिडेट जो एसएससी या डिफरेंटली एबल्ड नहीं हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया 60% यानी 90 मार्क्स। और वैसे कैंडिडेट जो हरियाणा से बाहर के हैं यानी आउटसाइड स्टेट के हैं उनके लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स 60% यानी 90 मार्क्स रखे गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सामने कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लेवल 2 के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें कितने सब्जेक्ट से पेपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी लेवल 2 के लिए है। इसमें भी फ्रेंड्स 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। और सेकंड पेपर है फ्रेंड्स इसमें लैंग्वेज का होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होंगे यानी टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। और थर्ड पेपर आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स के जनरल स्टडीज़ का होगा जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चंस और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस यानी जनरल स्टडीज से टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे और ईच क्वेश्चन इस तरीके से 1 मार्क हो गया। फ्रेंड्स इसमें ये ध्यान देने की बात है कि इसमें जो फोर्थ पेपर है जो कि आपके पेपर से होगा, अगर आपने मैथ से अप्लाई किया है तो क्या मैथ से होगा, साइंस से किया है तो साइंस से होगा, जो कि जिसमें 60 क्वेश्चन यानी 60 प्रश्न होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा यानी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये टीजीटी के लिए था। फ्रेंड्स इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स सेम ही है, लेवल 1 यानी पीआरटी की तरह ही है। हरियाणा के वैसे कैंडिडेट जो कि शेड्यूल कास्ट या फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया 60% यानी 90 मार्क्स है। और हरियाणा के वैसे कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 55% रखा गया यानी 82 मार्क्स होना चाहिए। और हरियाणा के बाहर के वैसे कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है या जनरल है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 60% यानी 90 मार्क्स रखे गए हैं और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।